नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कमांडो मस्ती यूट्यूब चैनल पर दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो एमपी पटवारी भर्ती 2023 का है। दोस्तों आपको पता है कि एमपी पटवारी भर्ती में पद तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम केवल और केवल एमपी जो पटवारी की बात करने वाले हैं, यानी कि लेखपाल की बात करने वाले हैं, जो कि पद 6755 पद है। उन्हीं के बारे में दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या फाइनल कट ऑफ हाई जाएगी या लो जाएगी, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों आपको सबसे बड़ा जो आपका डाउट है उसे सॉल्व करने वाले हैं कि सबसे सरल शिफ्ट कौन सी थी, यानी कि जो आपका पेपर हुआ उसमें सरल शिफ्ट कौन सी थी, किस शिफ्ट के कितने नंबर बढ़ेंगे अथवा कितने नंबर घट सकते हैं, रिजल्ट इस महीने, सिलेक्शन इसी साल, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, आपको देखने को कब तक रिजल्ट मिल जाएगा, इस वीडियो के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए हमारा ये तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सबसे सरल शिफ्ट कौन सी थी, और दोस्तों एक शिफ्ट नहीं 5 ऐसी शिफ्ट बताएंगे जो कि इस परीक्षा में सबसे सरल मानी गई हैं, जो आप लोगों ने हमें डाटा बताया है, यानी कि किसी ना किसी के पास आपने कहा है कि ये शिफ्ट सबसे ज़्यादा लो थी या इस शिफ्ट में एवरेज मार्क्स बच्चों का अधिक है। तो उसी के आधार पर दोस्तों हम बताने वाले हैं कि ऐसी 5 शिफ्ट जो सबसे ज़्यादा सरल हैं वो कौन सी हैं। अगर दोस्तों आपका उस शिफ्ट में पेपर हुआ है तो उसमें मार्क्स घटने की क्या संभावना है, और दोस्तों मैक्सिमम मार्क्स से क्या ज़्यादा घटेंगे, मतलब नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स तो घटते हैं और बढ़ते भी, ये भी आपको पता है। तो क्या जितने नॉर्मल बच्चे के बढ़ते घटते हैं उससे क्या ज़्यादा घटेंगे अगर आप इन शिफ्टों में पेपर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम आपको ऐसी 5 शिफ्ट बताएंगे जो सबसे ज़्यादा सरल थी। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कट ऑफ कितनी आ सकती है, रिजल्ट कितना आ सकता है, कितने समय बाद आ सकता है, और दोस्तों आपका जो फाइनल में कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं या कितने नंबर तक घट सकते हैं, सब कुछ बताने वाले हैं। सिर्फ आपको वीडियो को एंड तक देखना है। दोस्तों सबसे सरल शिफ्ट की बात करते हैं, जिसका शिफ्ट और एवरेज मार्क्स की बात करते हैं, तो सबसे सरल शिफ्ट जो दोस्तों मानी गई है वो दोस्तों है 24 मार्च की है। ठीक है, 24 मार्च 2023। 24 मार्च 2030 की जो शिफ्ट थी वो सबसे ज़्यादा सरल है, यानी कि हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा सरल 24 मार्च 2030 की जो सेकंड शिफ्ट थी। कौन सी शिफ्ट? सेकंड शिफ्ट थी, जिसका दोस्तों एवरेज मार्क्स अगर हम बात करते हैं कितना है, एवरेज मार्क्स बात करते हैं तो 117 है। ठीक है, 117 एवरेज मार्क्स इसका है, मतलब इस शिफ्ट के जो पेपर में बच्चे किए थे उन्होंने एवरेज मार्क्स कितना है उनका, 117 मार्क्स। देखिए दोस्तों अब ये मत सोचिए कि अगर आपने इस शिफ्ट में पेपर दिया है तो आप कि अगर मार्क्स इससे ज़्यादा बन रहे हैं या इससे कम बन रहे हैं, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि 117 ही मार्क्स होने चाहिए। एवरेज आपको भी पता है कैसे निकाला जाता है, जैसे कि दोस्तों किसी बच्चे के कम भी हो सकते हैं, किसी के ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो एवरेज हमेशा ऐड करके निकाला जाता है, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पर कुछ बच्चों के 140 50 तक भी, 160 तक भी होंगे, और कुछ बच्चों के 40, हम कह सकते हैं 40 भी होंगे, किसी के 80 भी होंगे, 100 होंगे, 110 होंगे, इस तरह से भी बच्चों के मार्क्स होंगे। ऐसा नहीं कि 117 ही सबके, तो लेकिन एवरेज जब निकाला गया तो इतने मार्क्स तक निकल रहा है। यानी कि सबसे जो सरल शिफ्ट है वो 24 अप्रैल 2023 की है, सॉरी 24 मार्च 2023 की है। ये बात आप लोग समझ लीजिए, वो भी सेकंड वाली। अब दोस्तों 24 मार्च 2030 की, 24 मार्च 2030 की जो दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट थी, ठीक है, वो दोस्तों सेकंड नंबर पर आती है, जो कि हार्ड है। इसका एवरेज मार्क्स 116 है। इसका दोस्तों एवरेज मार्क्स कितना है, 116 इसका एवरेज मार्क्स है। एवरेज मार्क्स की बात करते हैं तो 116, आप लोग अच्छे से सुन लीजिए। 24 मार्च फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, 24 मार्च फर्स्ट शिफ्ट याद रखना, 24 मार्च फर्स्ट शिफ्ट की जो फर्स्ट शिफ्ट 116 इसका एवरेज मार्क्स है। वहीं अगर हम दोस्तों थर्ड नंबर पर बात करते हैं, थर्ड नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो 15 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, 15 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट है दोस्तों, जो कि थर्ड नंबर पर आती है, जिसका एवरेज मार्क्स की बात करते हैं। और दोस्तों ये शिफ्ट कौन सी है, फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट है। अगर हम इसका एवरेज बात करते हैं तो 115 है। अब आप लोग सोच रहे होंगे 117, 115, 116, ये एक एक नंबर घटाकर हमें कहीं उल्लू तो नहीं बना रहे दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जहाँ तक आपको भी पता है कि आप खुद देख लीजिए, अगर आपने अपनी शिफ्ट का एनालिसिस कर सकते हैं तो करके देख लीजिए, आपको एवरेज मार्क्स इतना ही पता चलेगा कि इतना ही बच्चों का हुआ है। मैंने आपको पहले बता दिया, कुछ बच्चों के ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ के कम भी हो सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है। अब कुछ के ज़्यादा अधिक है, कुछ के ज़्यादा कम है, तो एवरेज मार्क्स निकालें तो हमेशा इतना ही निकलेगा। ये तो लेकिन मैक्सिमम 110, 115, 120, 125, 130 इसी के आसपास इस शिफ्टों के पेपर में बच्चों के मार्क्स आए हुए हैं। अगर वहीं बात कर लेते हैं कि जो फोर्थ नंबर पर कौन सी है, तो फोर्थ नंबर ये दोस्तों मार्च की सबसे सरल शिफ्ट है, क्योंकि मार्च में जो पेपर सबसे पहले हो जाता है, आपको भी पता है कि
जब मान लीजिए किसी का 23 मार्च को पेपर हुआ, किसी का अप्रैल में 20 अप्रैल को हो गया, 10 अप्रैल को हो गया, तो यहाँ पर बहुत गैप मिल जाता है ना, तो जो बाद की शिफ्ट होती है वो हार्ड कर दी जाती हैं, क्योंकि उन्हें तैयारी कुछ करने का समय मिल जाता है और जो पहले वाली शिफ्ट होती है उनको समय उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, तो यहाँ पर ईजी कर दी जाती हैं शिफ्टें, ठीक है, ताकि बच्चों को तकलीफ ना हो पेपर देने में। यही कारण है दोस्तों। अब वहीं बात करते हैं जो 4th नंबर पर है, वो है 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च, इसे थोड़ा मिटा देते हैं, 21 मार्च 2023 की जो कि फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट, उसका दोस्तों एवरेज मार्क्स कितना है, 115 है। उसका भी मतलब एवरेज मार्क्स 115 है, यानी कि 4th नंबर पर है जो शिफ्ट सबसे ज़्यादा सरल है, ठीक है, सबसे ज़्यादा सरल है। इसके भी मार्क्स घट सकते हैं, लेकिन कितने मार्क्स घटेंगे अभी हम आपको बताएंगे, तो आप क्या हो जाए, चौंक जाएंगे कि इतनी ही मार्क्स घटेंगे, सरल शिफ्ट है तो क्या हुआ, क्या आपके 20 मार्क्स घट जाएंगे, 10 मार्क्स घट जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे बात कर लेते हैं जो सबसे 5वें नंबर पर सरल शिफ्ट मानी गई है वो कौन सी, 5 अप्रैल, ठीक है, 5 अप्रैल 2023, 5 अप्रैल 2023 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसे माना गया है, जिसका एवरेज मार्क्स 113 से दोस्तों 114 के बीच में है, यानी कि 113 हम कह सकते हैं, 113 इसका एवरेज मार्क्स है। तो दोस्तों ये वो 5 सरल शिफ्ट थी जिनमें मार्क्स घटने की संभावना है। कितने मार्क्स घटने की संभावना अभी हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा हो, लग रहा हो कि आपकी शिफ्ट सरल थी, आपकी शिफ्ट हार्ड थी, देखिए दोस्तों, किसी को अपनी शिफ्ट सरल तो लगती ही नहीं, ये बात आपको पता है। वो हमेशा कहता रहता है कि हमारी शिफ्ट ये हार्ड हुई है, ये हार्ड हुई। दोस्तों यहाँ पर हम आपको कोई भी गलत बात नहीं कह रहे हैं आपके प्रति। यहाँ पर सभी के साथ होता है कि वो लोग अपनी सरल शिफ्ट नहीं मानते, क्योंकि अगर वो सरल मानेंगे तो उनके मार्क्स घट जाएंगे, लेकिन वास्तविकता जो है उसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं कि मार्क्स कितने बढ़ने की अब की बार नॉर्मलाइजेशन में है, तो ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं अपने हम। नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स तक दोस्तों बढ़ सकते हैं, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स तक बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। दोस्तों आपसे बता दें 100 नंबर का पेपर नहीं है, की बात 200 नंबर का पेपर है, ठीक है। पहले जो होता था पेपर इसमें 100 नंबर का होता था, बट अब की बात 200 मार्क्स का पेपर हुआ है। तो देखिए 200 नंबर के पेपर में दोस्तों 10 से 12 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल सकता है। ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक, 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात हम करते हैं कि घटने का जो क्रम होता है, ये दोस्तों आप समझ लीजिए, यानी कि हाईएस्ट जिस बच्चे का नॉर्मलाइजेशन जाएगा 10 से 12 मार्क्स तक जाएगा। आप ये मत समझिए कि 20 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ बच्चों के 5-6 इस तरह भी बढ़ सकते हैं, और 10-12 जो हाईएस्ट बच्चों के मार्क्स बढ़ेंगे इतने ज़्यादा। वहीं अगर बात कर लेते हैं कि अगर ये शिफ्ट सरल है तो इसमें मार्क्स कितने घट सकते हैं, ठीक है, सरल शिफ्ट है तो कितने मार्क्स घट सकते हैं। मैक्सिमम अगर देखा जाए जो मार्क्स घटने का नॉर्मलाइजेशन में क्रम होता है वो दोस्तों 5 मार्क्स से अधिक नहीं होता। आप किसी भी वैकेंसी में अगर आपने पेपर दिया होगा या नॉर्मलाइजेशन वाली शिफ्ट होगा बहुत शिफ्टों में पेपर हुआ होगा, तो आपको पता है कि 5 नंबर से किसी भी बच्चे के मार्क्स ज़्यादा नहीं घटते हैं, क्योंकि घटने का क्रम है कि अगर आपका चांस 100% है सिलेक्शन में, ठीक है, 100% सिलेक्शन है, अगर घट गए तो आपका कितना 50 से 60% का आपका अंतर बचता है। बिकॉज ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मान लीजिए आपके 70 मार्क्स हैं, ठीक है, किसी बच्चे के कितने हैं, किसी बच्चे की मान लीजिए कि 70 मार्क्स हैं, ठीक है, 70 मार्क्स। अब दोस्तों आपके अगर 5 मार्क्स घट जाएंगे और इसके 5 मार्क्स बढ़ जाएंगे तो कितना इसका हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और आपका कितना बचेगा, 65 बचेगा। अब देख लीजिए आपका और इसका अंतर कितना हो गया मार्क्स का, यहाँ पर देख लीजिए कितना हो गया मार्क्स का अंतर। तो उसी लिए हम बता रहे हैं, सॉरी यहाँ पर 75 हो जाएगा, 10 मार्क्स का अंतर हो गया। 10 मार्क्स मतलब कंपटीशन में बहुत ज़्यादा होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो 5 मार्क्स से ज़्यादा किसी भी बच्चे के नहीं घटते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये शिफ्ट सबसे ज़्यादा सरल थी तो इसमें 5 से दोस्तों 6 मार्क्स घट सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि सभी के घटेंगे उस शिफ्ट में, कुछ के घटेंगे। मैंने बताया हाईएस्ट जैसे नॉर्मल 10 से 12 जा सकता है, हाईएस्ट अगर किसी बच्चे के मार्क्स घटेंगे तो 5 से 6 मार्क्स तक घटेंगे। और दोस्तों अगर किसी के भी घट गए ना तो दोस्तों आपको हम बता दें कि उसका जो चांस है, यानी कि बहुत हाईएस्ट अगर उसके मार्क्स हैं तभी उसका सिलेक्शन होने की संभावना है, क्योंकि वैकेंसी भी कम है, उतने हिसाब से ज़्यादा नहीं है, ये आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों अगर हम वहीं बात कर लेते हैं कि अब की बार फाइनल कट ऑफ कितनी जाने वाली है, ठीक है, फाइनल कट ऑफ कितनी जाने वाला है, जाने वाले सबसे पहले रिजल्ट की दोस्तों हम बात कर देते हैं। दोस्तों आपको बता दें लास्ट जून तक रिजल्ट आने की संभावना तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मे भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि 25 जून से लेकर 30 जून तक क्या हो सकती है, आपका रिजल्ट आ सकता है। लेकिन दोस्तों इसकी कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं है, ये हम एक्सपेक्टेड डेट बता रहे हैं।
अदरवाइज़ अगर नहीं आई तो आप समझ लीजिए जुलाई में ही आपका रिजल्ट आने वाला है। इसके ऊपर दोस्तों जैसे ही कोई न्यूज़ आती है हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, तो सबसे पहले यूआर कैटेगरी की बताएंगे, फिर ओबीसी कैटेगरी की बताएंगे, फिर एससी, फिर एसटी कैटेगरी की, सभी कैटेगरी की हम आपको कट ऑफ बताएंगे कि कितनी आखिरकार अब की बार जा सकती है। देखिए 200 नंबर का पेपर है, तो अब की बार यूआर कैंडिडेट की आप ये मत सोचिए कि 150 ही चली जाएगी, 160 चली जाएगी, इतना ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर किसी ने भी नहीं किया है। तो बात करते हैं कितना आखिरकार जा सकता है। तो अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं तो 145 आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आप 100% सेलेक्ट हो जाएंगे। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 143 की बात करते हैं। एसटी की अगर हम बात करते हैं तो इनके एससी की बात करते हैं तो लगभग 130 मार्क्स तक, 130 मार्क्स तक अगर इनके मार्क्स हैं तो 100% सिलेक्ट हो जाएंगे। आपने बताना ये एक्सपेक्टेड बता रहे हैं, यानी कि 1-2 मार्क्स कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं होंगे लेकिन कम हो सकते हैं। वहीं एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग 125 मार्क्स तक का आपका कट ऑफ देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर बच्चे लिखेंगे कमेंट में एससी का 130 मार्क्स जाएगा, एसटी का 125 मार्क्स जाएगा, तो आप खुद देख लीजिएगा क्योंकि 200 नंबर का पेपर है, इतने से कम तो आपका कट ऑफ जाने वाला नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।